Hello friends, this is Seema Tripathi. Welcome my YouTube channel English Practice. Friends, आज हम सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर आपने मेरा वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को समझेंगे। इसके पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, इस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को दो पार्ट में रखा गया है। पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम यूज ऑफ इज आर एम को देखते हैं। इसके वाक्य के अंत में है को हूं होता है। जैसे तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, यू आर अ गुड पर्सन। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। पार्ट सेकेंड में हम देखते हैं इसके वाक्य के अंत में रहता है भाई बहन है, में है, पास है। तो ये इसके लिए हम हैव हैज का यूज करते हैं, यूज ऑफ हैव है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर। मेरे दो चाचा हैं, आई हैव टू अंकल। उसके पास एक लड़का है, ही हैज अ सन। तो हम आज पार्ट सेकेंड को, अपने जो पार्ट सेकेंड है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट को आज हम देखेंगे अपने वीडियो में। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो इज आर एम है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, यह किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, यह किस सब्जेक्ट के साथ आता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट इस टेबल का लेना चाहते हैं तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस टेबल में, ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल के थ्रू हम ये समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे इस टेबल में दिया गया है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है यू। यहाँ पे फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये हमारा यू सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी हम यू का ही यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे राम, श्याम, मोहन, निखिल, गौरव। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है दे, द बॉयज, द चिल्ड्रन, एनी प्लूरल नाउन। अब हम ये देखेंगे कि जो ये सब्जेक्ट दिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये देखेंगे जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, इसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, एम का प्रयोग, हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट वी है, इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। और जो ये सब्जेक्ट, ये सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट यू है, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। प्लूरल में भी आर का प्रयोग होगा। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट में हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हो। हेल्पिंग वर्ब हमेशा यू के साथ आर ही लगता है।
अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हमने बताया ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन होता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज। हमेशा फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन जो होता है उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हमेशा किया जाता है। और प्लूरल जो प्लूरल सब्जेक्ट दे, द बॉयज, द चिल्ड्रन, इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। इसके साथ हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फ्रेंड तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है तभी हम सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसको निगेटिव में कैसे बनाया जाता है, इंटेरोगेटिव में कैसे बनाया जाता है और निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है। इसके पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ जो हम आई लिखे हैं ये क्या है। इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है अफर्मेटिव जो सकारात्मक वाक्य होता है, यन का मतलब होता है नेगेटिव जो नकारात्मक वाक्य होता है और आई का मतलब होता है इंटेरोगेटिव जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य और यन आई का मतलब होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव जो होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कि जो ये फार्मूला है ये किस तरह से बनाए जाते हैं। जब तक हम इस स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी सेंटेंस अच्छे से नहीं बना सकते। अगर हमें कोई भी सेंटेंस छोटा हो या चाहे बड़ा सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस हमको परफेक्ट बनाना है तो हमें इस फार्मूला को अच्छे से समझना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट होता है। निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग हमारे सब्जेक्ट के, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए WS फैमिली को रखा जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंस में देखा है कि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम लिखते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले WS फैमिली प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। फ्रेंड इस स्ट्रक्चर को एक बार आप समझ लीजिए और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे सेंटेंस को अच्छे से बनाने के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल में। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं कि हम निगेटिव इंट्रोगेटिव इस फार्मूला का यूज करके निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह सेंसिबल है, वह समझदार है, वह समझदार है, ही इज सेंसिबल, ही इज
इज सेंसिबल, यस ही इज सेंसिबल, वह समझदार है। अब हम इसको निगेटिव में बनाते हैं, वह समझदार नहीं है। ही इज, आगे सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह सब्जेक्ट है। ही फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, वह है सेंसिबल, समझदार। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज सेंसिबल, ऑब्जेक्ट है, तो ही इज सेंसिबल, वह समझदार है। अब इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर ही है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा, और इज के बाद फिर हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट सेंसिबल, वह समझदार नहीं है। ही इज नॉट सेंसिबल। फिर अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएं, अगर जब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, फ्रेंड्स हमेशा WH का प्रयोग करके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है, मगर बिना WH फैमिली का प्रयोग किए बिना भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे क्या वह समझदार है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, क्या वह समझदार है, तो इज ही, हम यहाँ लिख दें क्या वह समझदार है, क्या वह क्या वह समझदार है। अब यहाँ पे जिस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, वहां पर हम WH का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो आता है सब्जेक्ट के पहले, उसी के थ्रू क्वेश्चन बन जाता है। जैसे क्या वह समझदार है, तो हम इसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं, हम कह सकते हैं यस, हम कह सकते हैं नो, तो वहां पर कोई WH फैमिली काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इज है, इज बाहर आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, इज ही सेंसिबल, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पूछा गया क्या वह समझदार है, हम हाँ और यस और नो में जवाब दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ कोई WH फैमिली नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाहर आ जाएगा। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, तो क्या वह समझदार नहीं है, क्या वह समझदार नहीं है, अब यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों है, ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इस आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पहले हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह समझदार नहीं है, इज ही नॉट सेंसिबल, क्या वह समझदार नहीं है। और दूसरे एग्जांपल के थ्रू फिर हम इस फार्मूला, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रमेश स्टेशन पर है, रमेश स्टेशन पर है। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, रमेश, रमेश स्टेशन पर है।
अब रमेश कैसा सब्जेक्ट है? रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। रमेश इज स्टेशन पर है, एट स्टेशन। रमेश स्टेशन पर है। अब इसका हम निगेटिव बनाएंगे। रमेश स्टेशन पर नहीं है, ये अफर्मेटिव है। अब निगेटिव हो गया, रमेश स्टेशन पर नहीं है। रमेश हेल्पिंग वर्ब इज, और इज के बाद जब हम निगेटिव बनाते हैं, जब हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज हो, आर हो, यम हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। रमेश इज नॉट एट स्टेशन। रमेश स्टेशन पर नहीं है। अब इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। क्या रमेश स्टेशन पर है? तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्या रमेश स्टेशन पर है, तो इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। रमेश स्टेशन पर है, हाँ रमेश स्टेशन पर है, नो रमेश स्टेशन पर नहीं है। तो जिस भी सेंटेंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो उसके लिए हम किसी WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ये इज आर में ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो क्या रमेश स्टेशन पर है? तो इज रमेश एट स्टेशन? क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश स्टेशन पर है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे हम, क्या रमेश स्टेशन पर नहीं है, तो इसमें होगा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। इज रमेश नॉट एट स्टेशन? क्या रमेश स्टेशन पर नहीं है? इज रमेश नॉट एट स्टेशन? और अब हम WH फैमिली का प्रयोग करते हैं। रमेश स्टेशन पर कब है? तो कब के लिए हमने अपने WH फैमिली में बताया है। WH फैमिली की कितने वर्ड्स, कितने फैमिली प्रयोग हमने करना अपने WH फैमिली के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में कवर किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो न देखा हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो रमेश स्टेशन पर कब है, तो कब के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। जैसे रमेश स्टेशन पर कब है? रमेश स्टेशन पर कब है। अब कब के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हेन। यहाँ WH फैमिली, फिर इज RM हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। रमेश स्टेशन पर कब है, तो व्हेन इज रमेश एट स्टेशन। रमेश स्टेशन पर कब है। रमेश स्टेशन पर कहाँ है, कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर। रमेश स्टेशन पर कहाँ है, वेयर इज रमेश WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वेयर WH फैमिली वेयर
हेल्पिंग वर्ब इज, वेयर इज सब्जेक्ट रमेश, वेयर इज रमेश, फिर ऑब्जेक्ट एट स्टेशन, फिर क्वेश्चन मार्क। वेयर इज रमेश एट स्टेशन, रमेश स्टेशन पर कहाँ है। रमेश स्टेशन पर किसके साथ है, किसके साथ के लिए डब्ल्यूएस फैमिली में कौन से वर्ड आते हैं, विद whom। रमेश स्टेशन पर किसके साथ है, रमेश स्टेशन पर किसके साथ है, रमेश स्टेशन पर किसके साथ है, और किसके साथ के लिए डब्ल्यूएस फैमिली है, विद whom। विद whom, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, डब्ल्यूएस फैमिली विद whom, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट रमेश, विद whom इज रमेश, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट एट स्टेशन, फिर क्वेश्चन मार्क। रमेश स्टेशन पर किसके साथ है, विद whom इज रमेश एट स्टेशन, रमेश स्टेशन पर किसके साथ है। फ्रेंड्स, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए भी हम कुछ ये एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल, यह क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब यह क्या है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि यह क्या है, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हमें एक आंसर देना होगा, हमको बताना होगा कि ये क्या है। तो इसके लिए हम डब्ल्यूएस फैमिली व्हाट का यूज करेंगे। तो यह सबसे पहले क्या, डब्ल्यूएस फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा कि जब भी हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। यह क्या है, अब क्या के लिए डब्ल्यूएस फैमिली व्हाट लिखेंगे, फिर व्हाट के बाद अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यह एक कैसा सब्जेक्ट है, यह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा इज का यूज होगा। तो व्हाट इज, क्योंकि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। डब्ल्यूएस फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस। आपके साथ क्या गलत हुआ है, तो इसे भी हम यस और नो में रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें पर्टिकुलर एक आंसर देना होगा, बताना होगा। तो हम यहाँ पे व्हाट के लिए डब्ल्यूएस फैमिली, क्या के लिए डब्ल्यूएस फैमिली व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट्स रॉन्ग what wrong is wrong with you, what's wrong with you, आपके साथ क्या गलत हुआ है, what's wrong with you। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, इसमें भी क्या हम कौन सा डब्ल्यूएस फैमिली लेंगे, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, तुम कहाँ हो, तो कहाँ के लिए वेयर, वेयर आर यू, तुम
कहाँ हो, WH फैमिली, फिर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे आर के बाद सब्जेक्ट आ गया है। तो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। अमित घर पर नहीं है, ये कैसा सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। इसमें बताया गया है अमित घर पर नहीं है। यह सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अमित घर पर नहीं है, अमित, अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है अमित, और अमित का कैसा सब्जेक्ट है, अमित थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। अमित इज, अब सब्जेक्ट के बाद अगर हम कोई निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, निगेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अमित घर पर नहीं है, अमित इज नॉट एट होम, ऑब्जेक्ट एट होम, अमित घर पर नहीं है। रवि अब कैसा है, यहाँ पे हेल्पिंग, यहाँ पे WH फैमिली कैसा के लिए हाउ का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि क्या है, रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। तो रवि के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज होगा। मगर क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमको इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे WH फैमिली हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर हमारा सब्जेक्ट रवि, उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट में जो आएगा हम लिख देंगे। रवि अब कैसा है, हाउ इज रवि ना, रवि अब कैसा है। अब क्या संतोष डॉक्टर नहीं है, इसमें ये कैसा सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या संतोष डॉक्टर नहीं है। अब इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं, हम इसका जवाब यस और नो में दे सकते हैं। अगर हम किसी से पूछे क्या संतोष डॉक्टर नहीं है, हाँ यस या नो में हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी WH फैमिली वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को ही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर रखेंगे, सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। फ्रेंड्स, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं उसमें WH फैमिली का यूज, व्हाट का यूज नहीं होगा। उसके लिए हम उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। क्या संतोष डॉक्टर नहीं है, वो संतोष क्या है, संतोष एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या के लिए, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज संतोष इज संतोष, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। जैसे हमने बताया है इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस हम बनाएंगे इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद फिर ऑब्जेक्ट पार्ट लिखेंगे। इज संतोष नॉट अ डॉक्टर, इज संतोष नॉट अ डॉक्टर, क्या संतोष डॉक्टर नहीं है। फ्रेंड्स, हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम वफादार नहीं हो, तुम वफादार नहीं हो, ये कौन सा सेंटेंस है, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से कोई एक, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो तुम वफादार नहीं हो, यहाँ तुम क्या है, यह सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू।
यू, और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेकेंड पर्सन सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, और इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। यू आर बी नॉट, यू आर नॉट फेथफुल। तुम वफादार नहीं हो, यू आर नॉट फेथफुल। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, कबीर के पापा कैसे व्यक्ति हैं। अब कैसे व्यक्ति हैं, तो यहाँ हम कैसे के लिए हाउ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम इस सेंस पे जाते हैं कैसे व्यक्ति, मतलब ये पूछा जा रहा है कि किस तरह के व्यक्ति हैं। तो किस तरह के लिए हमने अपने वीडियो में बताया था, WH में हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, या व्हाट सॉर्ट ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, या हम व्हाट काइंड ऑफ लिख सकते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज कबीर के पापा। कबीर फादर। क्वेश्चन मार्क। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज कबीर फादर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन फादर ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज फादर ऑफ कबीर। आप फादर ऑफ कबीर भी लिख सकते हैं या कबीर फादर भी लिख सकते हैं। मेरा भाई किसके साथ है, अब किसके साथ के लिए हमने WH में लिखा है, विद whom वर्ड आता है। विद whom। अब मेरा भाई, मेरा भाई क्या है, एक मेरा भाई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। विद whom इज माई ब्रदर। मेरा भाई किसके साथ है, विद whom इज माई ब्रदर। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे हम, क्या मैं गलत हूं। अब क्या मैं गलत हूं, तो यह कैसा सेंटेंस है, यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्या WH फैमिली व्हाट का यूज होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उसमें WH फैमिली का यूज नहीं होता है, और जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते वहां WH फैमिली व्हाट का यूज किया जाता है। अब क्या मैं गलत हूँ, अब इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो, तो यहाँ पर कोई WH फैमिली वर्क नहीं करेगा, हम यहाँ किसी WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। क्या मैं गलत हूँ में सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई क्या है, एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई है और इसके साथ हमेशा एम का यूज होता है, और क्योंकि हमें इसे इंटेरोगेटिव में बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब एम होगा वह सब्जेक्ट के पहले आएगा। तो क्या मैं गलत हूँ, एम आई रॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं गलत हूँ, एम आई रॉन्ग। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस पार्ट फर्स्ट में यूज ऑफ इज आर एम को देखा, ये फार्मूला को समझा, और फार्मूला का यूज करते हुए सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है ये देखा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट बहुत लोगों को मिल सके। और इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको 2 सेंटेंस दूंगी जिसे सॉल्व करके आपको कमेंट में लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।